एक और सूत्र लेते हैं। ये है अतिराग सूत्र। ये संयुक्त निकाय में आता है 12.64। तो इसमें हमें सोतापन्न का और ये जैसे चार आहार की जो हर बार शुद्ध कहते हैं वो समझ में आ जाएगा। तो चार खाना है। एक है कबलिंग का आहार, मतलब जो हम आहार खाते हैं। ओलारिक सुकुम, ओलारिक का मतलब मोटा, जैसे हम चावल वगैरह खाते हैं। फिर सूक्ष्म, जो कभी बच्चा आता है अंदर जो खाता है वो सुकुम। और फस द्वितीय। फिर मनोसंचेतन तृतीय, विज्ञानम चतुर्थम। तो हमने इसको पुत्त मांस सूत्र में भी देखा था, पर यहाँ पे कुछ अलग है समझने के लिए। जैसे हम लोगों ने अभी बात कर रहे थे कॉन्शियसनेस विज्ञान के बारे में, तो मैंने सोचा ये सूत्र से बहुत सारा जो कठिनाई आ रही है वो थोड़ा उसका समाधान मिल जाएगा। तो ये चार आहार एक जीवी को ऊपर नीचे नीचे ऊपर करने के लिए इसको सहायता करता है। तो ये कहते हैं कि कबलिंग कहारे चे भिखवे आहारे अति रागो अति नंदी अति तनहा पठितम तथा विज्ञानम विरुल्लम। मतलब अगर ये आहार में जो हम खा रहे हैं इसके आहार को राग, अति राग, तो राग आ गया। फिर नंदी, जिसे तो चबाते हैं ना वो नंदी। अति तन्हा, तृष्णा, क्या बनाए था खाना, अगली बार इधर ही खाना चाहिए। तो यहाँ पे वो वर्ड जो हमें लेना है पठितितम, संस्कृत में आता है इसको प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठित। अगर स्थित हो गया वहां पर आ गया। तथा विज्ञानम विरुल्लम, विरुल्ल का मतलब है वो ग्रो होता है, जैसे पेड़ पौधे ऐसे ये ग्रो होता है। यथा पठितितम विज्ञानम विरुल्लम अति तथा नाम रूपस्य अवक्षन्ति। अगर ये होता है तो ये बीच में था फिर आया, तो हम उसको कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो अभी जो आया इसको मंगला करके कहेंगे, इसको मीनाक्षी करके कहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा उसको, उसके बिना तो वो नहीं होने वाला। तो कुछ ना कुछ तो उसको कहना पड़ेगा। और विज्ञान उसको ही खाने के तरह ले लेता है। जो कुछ भी कहते हैं वही खाने को लेता है। मतलब अगर पति कहेंगे तो वो खाने के लेता है, पत्नी कहेंगे वो खाने के लेता है। तो जो कुछ भी कहते हैं वो ही खाने को ले लेता है। ठीक है। यथा पठितितम विज्ञानम विरुल्लम अति ततः नाम रूपस्य अविक्खन्ति, यथा अति नाम रूपस्य अविक्खन्ति तथा अति तथा संखारम उद्धति। तो ये संखार उसी के लिए, उसी को करने के लिए उद्धति, वृद्ध होता है। वृद्धत्व मतलब बड़ा होता जाता है। तो ये संखार बढ़ता जाएगा। ठीक है। जब भी आप स्टॉप भी करेंगे तो वो जो पहले था वो आता जाएगा। क्योंकि वो जैसे हम एक खिलौना है जिसको उसको चाबी देते हैं बहुत सारा, तो आप चाबी नहीं दिया तो फिर भी वो करता रहता ना, वही संखार है। तो वो समझना चाहिए। संखार का मतलब जो आप कहते हो वही संखार होता है। अभी मैं वॉकिंग कर रहा हूं, वो वॉकिंग एक संज्ञा हो गया, उसको कैसे करके क्या है वो संखार। मैं ऐसा ऐसा जाता हूं वैसा, वो संखार। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब भी ये यथा पठितितम विज्ञानम विरुल्लम अति तथा नाम रूपस्य अविक्खन्ति, यथा अति नाम रूपस्य अविक्खन्ति अति तथा संखारम उद्धति।
यथा अति संखारम बुद्धति अति तथा आयतिम पुनः पुनः भावा अभिनंदति। एक और बार भाव आ जाएगा, और जैसे भाव आ गया उसका जाति आना चालू हो जाएगा। यथा अति आयतिम पुनर्भावा निबत्ति भावा अभिनिबत्ति अति तथा आयतिम जाति जरा मरणम। तो जैसे हम लोग देख रहे थे कि जाति, संजाति, उपकंति, अभिनिबत्ति, वो चौथा की बात कर रहे हैं। मतलब जो वीडियो में मैं दिखा रहा था कि कैसा हार्टबीट चालू हो गया, जो उस दिन देख रहे थे, वो वाला अभिनिबत्ति। फिर खंड आएंगे, खंडा नाम पातु भावो आयतनम पथिलाभ। तो अभी का आयतन आ जाएगा, अभी आया नहीं है, तो यहां से उसका जीवन चालू हो गया। तो किसका जीवन चालू हो गया? वो संखार का जीवन चालू हो गया। अभी हम संखार पे अटक जाएं कि संखार क्या होता है। जो आप उसको समझते हो, उसको जो डिफाइन करके उसका जो विवरण देते हो, वही संखार है। तो संखार का मतलब इंग्लिश में देखा जाए तो बहुत सारे लिखते हैं। कोई इसको चॉइसेस करके लिखता है, कोई इसको कहता है वोल्यूशन को डालते हैं, स्वेच्छा, वोल्यूशन के मतलब। पर एक्चुअली इसको सही तरह से समझे तो प्रिपरेशन, बनावटी। जैसे आपको हमें ये भी समझना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति में ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, तो बुद्ध ने इसको बहुत यूज किया है। दो इसको यूज करते हैं। एक है जैसे कोई वेश धारण करता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं अभिनिवेश, वेश धारण। अभी समझो मुझे जोकर बनना है तो मैंने डाल दिया, लड़की बनना है, लड़की का वेश डाल दिया। तो वेश जो लेते हो वो संखार है। समझ में आया? जो नहीं है उसी को करने के लिए कोशिश लगी रहेगी, वो संखार है। ठीक है। आहार में वैसा कुछ पोड़ी करके नहीं है, समझो। जो अभी हम महाराष्ट्रियन करके जो खा रहे हैं ना, तो वैसा तो कुछ होता नहीं, तो बनाना पड़ता है उसको। जो बनाना पड़ेगा वो होता है संखार। जो वैसा नहीं है, कभी भी नहीं है वो, है ना। विदर्भ का खाना ऐसा कुछ होता नहीं, खाना खाना होता है। फिर हम कहेंगे ये विदर्भ का है, ये मराठवाड़ा का है, ये सोलापुर का है, ये कोल्हापुर का है, ऐसा कुछ बनता है। तो जब भी वहां जाने के बाद लोग कहेंगे आपने ये ट्राई किया। ट्राई किया का मतलब है वो संखार है। समझ में आ रहा है? जब भी संखार बनते हैं तो वो विज्ञान में आ जाता है। जब भी वो विज्ञान में आ जाता है उसका जीवन आ जाता है। तो हमने जीव दे दिया कि नहीं दिया, अगर पूछा जाए तो पोड़ी करके नहीं था, वो तो खाना है। पर आप क्या खा रहे हो? सिर्फ खाना खा रहे हो या पोड़ी खा रहे हो? खाना नहीं खा रहे हो, पोड़ी खा रहे हो। अगर कोई कहता है कि पूरन पोड़ी है तो वो मन में वो आ गया, तो उसी का अभी चर्चा चले जाएगा कि ये बहुत स्वीट है या नहीं है, ये ऐसा बनाया, धूप डाला, ये वो जितना भी है इसका, है ना। वो बनाने के लिए वो ऐसा थोड़ी होता है, इसको पूरा करना पड़ेगा। तो ये जो बनावटी है वो संखार। संस्कार होता है, संस्कार और संखार दोनों एक ही है। अगर हम जो जैसे भाषा का यूज करते हैं तो हम संखार कभी नहीं कहते, उसको संस्कार कहते हैं। तो संस्कृत यूज करे या कौन सा भी यूज करे तो संस्कार, ये मेरा संस्कार है। मतलब ये है कि मैंने ऐसा कुछ बनाया है।
तो ये देह का संस्कार क्या है या संस्कार क्या है? ये ब्रेथ लेना देह का संस्कार है, क्योंकि वो उसको कुछ करना नहीं है, विज्ञान को उसके कुछ लेना देना नहीं है। वो देह ले रहा है, उस छोड़ रहा है, पर कुछ बन रहा है, देह बन रहा है। तो ये खाना खाएगा तो वो क्या कहते हैं, उसका श्वास ऊपर नीचे खाते वक्त होता रहता है, फिर टेबल होता है, फिर जीर्ण हो गया, फिर खाना पड़ा, तो ये साइकिल कंटिन्यू होता है। तो ये कहते हैं कि यथा अति संखारम उद्दति अति तथा आयतिम पुनः भाव अभिनिबद्धि। यथा अति आयतिम पुनः भाव अभिनिबद्धि अति तथा आयतिम जाति मरणम। यथा अति आयतिम जरा मरणम तशोकम तम भिक्खवे तदरम तप स उपायास संति वदामि। ये तो चलता ही रहेगा, जाति जरा मरण शोक फिर उपायास संभवन्ति, होता रहेगा, क्योंकि बॉडी ग्रो हो रहा है, वो स्थगित हो रहा है, बस उतना ही है। ऐसा कोई व्यक्ति वहां पे ऐसा नहीं जा रहा है, बॉडी ग्रो हो रहा है, बंद हो रहा है, विज्ञान निकल गया, वो पकड़ के बैठा था, उसने छोड़ दिया, फिर एक और पकड़ लेगा। तो ये विज्ञान इसको बढ़ा रहा है और फेंक रहा है, बस इतना ही। उसको अगर हम ये सोचे कि इतने ये 20-30 लोग यहाँ बैठे हैं, गलत बात है कि एक ही विज्ञान बैठा है, देह अलग अलग है, पर विज्ञान तो एक ही बैठा है वहां पे। आपने खाया तो ये अलग अलग विज्ञान खा रहा है क्या? नहीं, का काम है चबाना, वो बस हो गया, फिर खाली कर दिया उसको, फिर रात में वहीं पे खड़े हो जाएंगे, फिर वही प्लेट लेके घूमो, फिर अंदर डालो, फिर ग्रो होता है। तो अगर ये बाल वगैरह आना है तो ये खाने के बाद ये ऐसा होके फिर निकल जाएगा। नया वाला आया, पुराना वाला निकल गया, फिर नया आया, फिर पुराना निकल गया, फिर नया आया, फिर पुराना निकल गया। तो एजिंग तभी कह सकते हैं, क्योंकि पुराना निकल गया, नया आया, पुराना निकल गया, नया आया, पुराना निकल गया, नया आया। तो विरुल मतलब इसका रिसाइकलिंग हो रहा है, समझ में आया? तो विज्ञानन चायतन का मतलब है कि अनंत विज्ञान, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये बैठे हैं, ये बैठी है, ये बैठे, ऐसा नहीं है, सिर्फ विज्ञान, अवेयरनेस हर जगह। वही है, वो खा रहा है, छोड़ रहा है। वही पेड़ को देखो ना, नीचे पानी डालते हैं, खा रहा है, उसको छोड़ रहा है, पत्ते आए गिर गए, उसको कुछ करना नहीं है। जैसे सफेद दाढ़ी वाड़ी आया है, वो विज्ञान को कुछ लेना देना नहीं है। तो हम ये सोच सकते क्यों, तो मैं कौन हूं फिर? अगर ये विज्ञान ही सब कुछ करता है तो मुझे तो लगता है ये सफेद दाढ़ी आ गया, तो ये कौन है? ये जो है ये कंडीशनड कॉन्शियसनेस, मतलब हमने एक कंडीशन बनाया है, हम मैं करके जो भाषा उपयोग करके एक कंडीशन बनाया कि ऐसा रहना चाहिए। तो हमने इसको 5-6 भाग में विभाजन कर दिया है, जो हम कहेंगे ये लोकीय धम्म है। तो जैसे बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदा हो गया करके उसको लेना है, हर कोई वही कहता है ये पैदा हो गया, ये आ गया, ठीक है। अभी वो जो बच्चा है उसको एक नाम देना पड़ेगा, छोटा है या नन्ना है, इसका ये है, फिर उसको एक नामकरण देना पड़ेगा, इसका नाम ये है। तो वहां से हम जोड़ना चालू करेंगे, ये 1 साल का हो गया, एक्चुअली वो गुजर गया। ऑनेस्टली अगर देखा जाए वो गुजर गया, हम कहेंगे 1 साल का हो गया। और होना क्या है उसमें, उसका जो पुराना बॉडी था वो निकल गया, वो है, क्योंकि मैंने इसको एक नाम दे दिया।
इसका नाम दिया विलास। तो विलास 1 साल का हो गया, फिर दूसरा साल का हो गया, तो बढ़ता गया या क्या होता गया? तो बढ़ता गया। तो नाम रूप आने से ऐसा लग रहा है वो बढ़ रहा है, तो कुछ अलग 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 हो रहा है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, और ये सब आने लगा। तो हमने इसको दूसरे विभाग किया कि ये टीनेज हो गया। वो ये बाल अवस्था था, चला गया। तो ये कहेंगे वो बाल अवस्था से ये जो तरुण अवस्था में आ गया, टीनेजर। और लड़की इतनी स्कर्ट वर्ट पहन रही थी, सडनली उसका अलग अलग रूप आ गया। तो सारे लोग ऐसे देखते हैं, ये क्या आ रहा है, देखो। वो देखते रहेंगे, तुम ये कवर करो, ये करो, वो करो, क्योंकि वो अभी ये चालू हो गया। एक्चुअली वो खाना है, हम खाने के ऊपर क्या उसका ये कर रहे हैं। ठीक है, वो दूसरा हो गया, टीनेज हो गया। फिर युवा, अभी तुम युवा बन गए, 21 साल। तो 21 साल से करीबन 30 साल तक युवा कहेंगे। वो बॉडी ने तो कुछ नहीं कहा, तुम युवा कहो या ये कहो वो कहो, उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो 30 साल वाला हो गया। 30 साल के बाद 50 साल तक कहेंगे मिडिल एज, मध्यावस्था, क्योंकि हमें पता नहीं हो कि उसको क्या कहना चाहिए। तो सारे लोग वही कहेंगे, मिडिल एज्ड। तो 50 से 60 ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। ओल्ड एज नहीं हुआ वो, तब इसलिए हम लोग कहेंगे ओल्ड एज मेरा नहीं हुआ, क्योंकि वो होना नहीं है ना। तो हो तो रहा है पर वो नहीं। तो मैं क्या करूंगा, दुकान में जाऊंगा, गोदरेज हेयर डाई लेके आऊंगा, पूरा यहाँ पे दाढ़ी पूरा ऐसा क्लीन कर दूंगा कि कुछ दिखाई नहीं। फिर यहाँ पे 1-2 सफेद आ रहा है, तो उसको क्या करना है, अभी बचा के रखना है, तो इससे फिर थोड़ा पेंट कर देते हैं। और यहाँ सब आ रहा है तो वहां पर भी पेंट कर दो। नीचे भी आ रहा है, वहां पे कोई नहीं देखता है, चलो छोड़ दो। ये पागलपन है कि नहीं है? पर सब लोग वही करते हैं। तो मैं देखता हूँ इन्होंने किया है तो मुझे भी करना पड़ेगा, वो इतना उम्र होके भी वो किया है तो मुझे भी क्यों नहीं करना है, मेरा थोड़ी उम्र हुआ है। फिर मैं कहूंगा मेरा उम्र क्या है, ज्योति ताई इधर बैठी है। तो वो कुछ कह देते हैं, आप ऐसा हो वैसा हो, कम बताएंगे खुश होता है, क्योंकि वापस जा रहे हैं ना, ट्रेन वापस जा रहा है, वैसे तो ट्रेन इस तरफ से जा रहा है, और इस तरफ से जाएगा। तो अगर कोई पूछता है कि बच्चा बनना चाहोगे, क्योंकि हमें तो इस साइड जाना है, नहीं मुझे तरुण अवस्था में या युवा अवस्था में ही रहना है। तो ये क्यों है, ये पागलपन क्यों है? क्योंकि देवलोक में जो ओपपत्ति का है वो तरुण अवस्था में ही रहेंगे, वो विज्ञान में पता है ये तरुण अवस्था परमानेंट है वहां पे, यहाँ पे टेम्पररी है, इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि वो खाना है, वो जगह का वो खाना है, ये जगह का ये खाना है। और विज्ञान दोनों जगह जानता है, वो भी जानता है, ये भी जानता है। इसीलिए सारे लोग वही बात करते हैं, मुझे यंग दिखना है, बच्चा दिखना नहीं है। क्योंकि कभी ये विज्ञान ओपपत्ति का हुआ था, इंस्टेंटेनियस बर्थ, मतलब यहां मरा 25 साल के जैसा आके चल गया, फिर वो 25 ही रहा, कितने साल तक, सैकड़ों साल तक, असंख्यात ऐसे ही रहा, फिर वो बढ़ चला गया। तो उसको याद है, किसको? विज्ञान को। इसीलिए हर कोई विज्ञान जो मनुष्य में है वही बात करता है कि मुझे वो युवा अवस्था में ही रहना है। ये सारा ब्यूटी इंडस्ट्री इसलिए चल रहा है कि वो युवा दिखे,
ये पेंट लगाओ, वो लगाओ, ये लो, ये करो, ये करो, ये खींचो, ये बाल को इतना खींच लो, नीचे से खींचो, ऊपर से खींचो, जहां जहां चाहिए खींचो। और वही है, यहां से उठाओ, ये क्या पागलपन है, यहाँ उठाओ, ये उठाओ, पर यहां से भी उठा लो ना, ना ना, यहाँ पे रहना चाहिए, बाकी पे कुछ नहीं रहना चाहिए, तो ऊपर तो रहना चाहिए। ये क्या करें? तो मुझे भी कभी कभी लगता है ये सब यहां से उठा के यहां डाल सकते हैं, सिंपल है। और वैसे नीचे चला जाता हूं तो वो और भी ज्यादा है, वो पूरा निकाल के यहां डाल सकते हैं, पर होता नहीं, क्या करें। पर हर किसी को यही चाहिए, ऊपर रहना चाहिए, पर ये सब खाली। ये ऐसा होता है क्योंकि एक क्रेविंग है जो कबलिंग का आहार का भी है, फिर ये होता है कि फस। तो हमें सब ये संखार करने के लिए इतना उत्सुक है क्योंकि कभी हम वहां थे, कभी तो हम वहां थे, इसीलिए याद है ऐसे। इसीलिए हमें ये जगत हमें अच्छा लग रहा है, सिवा कि मरण हो रहा है कि नहीं? इतना हाँ या ना में कह दो, सारा अच्छा लग रहा है सिवा मरण के। अगर मरण ही ना होता क्या मजा होता है ना। सवेरे उठो वैसा ही वैसे देह है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, फिर उठा। इसीलिए अगर कोई बहुत यंग है, आश्चर्य इसलिए होता है कि वो कैसे, आप क्या खाते हो? मैं फिर से संडास नहीं डालूंगा तो। और क्या खाते हो? वो क्या खाता है? वही खाता है, वो पोली है, ये है, वो है, दाल है। ना ना ना, मुझे लगता है आप कुछ और खाते हो, क्योंकि वो आश्चर्य हो रहा है कि इतना यंग कैसा है, पर वो खा रहा है तो वही। तो हमें ये यंग क्यों, मतलब ये युवा का अवस्था क्यों चाहिए? क्योंकि हम कभी ऐसे थे। अगर मनुष्य भी थे तो 80,000 तक थे, मतलब स्लोली होता था, इतना फास्ट नहीं होता था। तो ये वो याद है, विज्ञान को याद है, आपको याद है कि मतलब नहीं है, विज्ञान को पता है। जैसे पक्षी वो अंडे में आता है, उसको किसने सिखाया कि तुम्हें पंख लेके उड़ना है? किसने सिखाया? किसने सिखाया ना? वो बाहर आता है, उसको पता है उड़ के जाना है। और मछली, उसको किसने सिखाया? तुम वहां तालाब में स्विमिंग करो, पहला हम यहाँ पे कोई स्विमिंग पूल में पूछेंगे तुम्हें लेते हैं कि नहीं, फिर आपका भर्ती कराएंगे, फिर कोई ट्रेनर आएगा, फिर वो कहेगा नहीं 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 मुझे जाना नहीं है, तो फिर वो धक्का दे देंगे, फिर करेंगे, फिर वो बाहर आता है, चल के। तो अगर आप नेचर में देखते हो, कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता है, ना उड़ने के लिए सिखा रहा है, ना चलने के लिए सिखा रहा है। और बच्चा भी है तो वो गिरता है तो माँ ऐसे देखती रहती है, हाँ उठेगा उठेगा, और अपने अपने बल में वो खड़ा होता है, हे करके आता है। माँ बाप बहुत खुश हो रही है, मेरा बेटा चलने लगा। और वही बुढ़ा जब भी होता है, उसी का बेटा कहता है अरे मेरा बाप तो चल रहा है अभी तक, वो बाप रे वो कहीं बैठ गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो वही एक अचीवमेंट है लास्ट में। अगर चले, संडास अपने आप गए, ये सब खाना अपने आप खाए, वही बहुत हो गया। नहीं तो उनको सेवा करना पड़ेगा अभी बैठ के, तो वही है ना। तो ये हम नहीं चाहते। तो अगला वाला है कांटेक्ट, मतलब फस। वो भी इसमें ऐसा ही आता है। अगर ऐसा ना हो तो विज्ञान फस के लिए भाग रहा है। फस आ गया, पकड़ लेगा, पकड़ लेगा, उसको खा लेगा। फस आहार, फिर मनोसंचेतना आहार, फिर विज्ञान अपने आप को खाता है। क्यों? क्योंकि वही होता है जो आप
उसको कहोगे वो उसी को खा लेता है। अब जो कुछ भी कहोगे उसी को खाता है। उसको ऐसा नहीं कि इसको छोड़ना है उसको खाना है। हम जिसको भी कुछ कहेंगे वो उसी को ही खाता है। इसको विज्ञान को कुछ मरण करके है ही नहीं है। नाम रूप मिला तो आ गया, नाम रूप नहीं है तो नहीं आएगा, बंद हो जाएगा। जैसे मैं कल दिखा रहा था माचिस और तीली का, तो वैसा ही होगा। नाम रूप है तो आएगा, नाम रूप नहीं है तो नहीं आएगा। आप जितना भी ट्राई करो वो नहीं आएगा, तो मतलब बंद हो गया। पर नाम रूप आने के बाद ये नहीं कह सकते ये क्यों आया, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मैं रोज ऐसा ये पास 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 इस साइड पे क्यों जा रहा हूं, उसी पास ही जाना है। तो यहाँ पे ये एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि कोई पेंटर है, वो लाल और ये पीला इंडिगो, इंडिगो क्या आता है, इंडिगो कलर, डार्क ब्लू, ओके ठीक है, रोज। तो वॉल में अगर वो एक पुरुष या स्त्री के ऐसा ऐसा जो बनाया वैसा बनाएंगे तो कैसा रहता है। एक मिनट के लिए हमें लगता है वो सच है, वो तो पुतली है। तो एक मिनट के लिए लगता है क्या बनाया इसने, तो ऐसा वो होने लगता है। क्या ये चार आहार, तो ये लास्ट में पूछते हैं, ये लास्ट का बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये कहते हैं कि एक घर है, ऐसा वाला एक रूम है और 4 विंडो है, एक नॉर्थ के लिए, एक साउथ के लिए, एक ईस्ट के लिए, एक वेस्ट के लिए, ठीक है। तो सनराइज, अगर सन रेस, सूर्य का किरण अगर ईस्ट से आता है, कहां पे आएगा वो, वेस्ट में आएगा। ईस्ट के अंदर आएगा, वेस्ट आ जाएगा। तो वेस्ट नहीं है तो कहां जाएगा, ग्राउंड में जाएगा। ग्राउंड ही नहीं है तो पानी में जाएगा। जैसे हम वो कर रहे थे ना, ये इसके नीचे है ना भाई, तो पानी में नहीं है तो कहीं पर भी लैंड नहीं हो सकता। आकाश में लैंडिंग नहीं है, क्योंकि आकाश जो है वो अनिदर्शन है। अनिदर्शन मतलब क्या है, इलस्ट्रेशन नहीं करते, लिख नहीं सकते उसके ऊपर। तो सूर्य का किरण नीचे आएगा, वो उसमें नहीं आएगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो वहां पे कुछ भी नहीं होगा। तो कहते हैं कि जब भी कबलिंग का आहार नत्ति रागो नत्ति नंदी नत्ति तन्हा, तो वो कुछ नहीं होगा वहां, क्योंकि वहां पे एस्टैब्लिश नहीं होगा। जब विज्ञान एस्टैब्लिश नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये आहार पे डालोगे तो वहां पे एस्टैब्लिश हो गया, हस पे डालोगे तो वहां पे एस्टैब्लिश हो गया। अगर मनोसंचेतन, मन से ऐसा होना चाहिए करके डाला तो वहां पे एस्टैब्लिश हो गया। अगर अपने आप के ऊपर, जैसे गाय चबाता रहता है हम, वैसे ही वो कुछ ख्यालों में है, अपने आप को खाता रहेगा। तो ये 4 आहार है, अगर ये 4 आहार को छोड़ देते हैं तो संखार चला गया, इसमें संखार बनते नहीं। अगर वो संखार बनते नहीं है तो पुनर्भव नहीं आएगा। अगर भव नहीं आएगा तो जाति नहीं आएगा, तो बस वही का वही विज्ञान मुक्त हो गया। विमुक्त कौन, विज्ञान। अभी हमें यह समझना है कि विज्ञान हम ही है, ऐसा कोई कुछ और नहीं है। अगर मैं कहूंगा ये रविंद्र है तो ये विज्ञान से रविंद्र हो रहा है। ये बॉडी तो खाने से बन रहा है, क्योंकि इसमें विज्ञान है। अगर मैं रविंद्र कहूं तो ये नाम रूप का हो गया कि
मेरे नजर में ये रविंद्र बन गए, क्योंकि इन्होंने कहा मैं रविंद्र हूं। तो अगर एक तरह से देखा जाए वहां पे कोई रविंद्र नहीं है, वो सिर्फ विज्ञान है, कि वो एक और विज्ञान को देख रहा है बस, पर उसने उसी को देख रहा है। जैसे एक कुत्ता पानी में देख के दो दो कुत्ते को देख रहा है, वैसे ही एक कुत्ता वहां बैठा है, एक कुत्ता यहां बैठा है, और उस कुत्ते को नाम रख दिया रविंद्र, क्योंकि वो, और मैं ये भी रख दिया कि ये काले दिखते हैं इससे, तो अभी डिफरेंशिएशन हो गया। और एक कुत्ता यहां बैठा है, इसका नाम है मंगड़ा। तो अभी 3 कुत्ते हो गए, और ऐसे देखते जाएंगे तो भौंकने चालू हो जाएगा कि एक कुत्ता दूसरे के ऊपर भौंकेगा, दूसरा वो कुत्ता इसके ऊपर भौंकेगा, पर एक्चुअली वो रिफ्लेक्शन में अपने आप को ही देख रहे हैं, किसी और को नहीं देख रहा है, कोई और नहीं है वहां पे, सिर्फ विज्ञान है। तो विज्ञानंचायतन जो हम प्रैक्टिस करने चल रहे हैं, वो ये है कि एक विज्ञान है, सैकड़ों में बांटा है। तो जब विज्ञान वो देह से निकल गया, तो देह वहीं के वहीं रुक गया, क्योंकि उसका फर्दर ग्रोथ नहीं है। तो समझो वो 30 साल का चला गया विज्ञान, तो देह दिखाएगा 30 साल वाला, और 40 में चला गया तो 40 वाला, 50 में चला गया तो 50 वाला, 60 में चला गया तो 60 साल वाला, 70 में चला गया तो 70 वाला, 80 में चला गया तो 80 में 80 वाला, 90, 100, 110 भी होता है तो 110। अगर पूछेंगे यही आदमी वहां मर गया, नहीं, वहां पे आदमी नहीं है, विज्ञान निकल गया बस। यहां पर भी विज्ञान था, यहां पर भी विज्ञान था, यहां पर भी विज्ञान था, हर जगह विज्ञान था। वो छोड़ता गया इसको, पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, ऐसा करते करते उसको फेंके निकल गया है। शरीर बुढ़ा भी नहीं हो रहा है, वो पटवी आपो तेजो वायु निकल रहा है, फिर आ रहा है, क्योंकि विज्ञान ने खा लिया, वो नेक्स्ट आ जाएगा। जैसे ये पेड़ को देखो ना, अगर मुझे आप मुझे समझाओ, वो छोटा एक आता है ना, आप क्या कहोगे उसको? और वो और ये दोनों एक ही है या दोनों सेपरेट है? एक छोटा पौधा है और ये बड़ा वृक्ष है, तो वो एक ही है या दो अलग है? अलग है, एक ही है। कौन, कितने लोग अलग कहते हो? छोटा ना एक मिनट ठहरो, इतना पौधा अलग है, हाँ शायद कोई भी अलग कहने वाले? 2, 3, 4, बाकी सब सेम लगता है, अलग है। अरे ब्यूटीफुल, सारा अलग अलग कहते हैं। जितने भी जो यहाँ बैठे हैं सब सहमत है अलग है, या यहाँ पे कोई भी है जो कहता है कि सेम है? ये छोटा पौधा भी सेम है और ये वृक्ष भी सेम। मैं विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये छोटा पौधा है और ये बड़ा वृक्ष यहाँ है। किस मायने में? किसी भी मायने में। ये 4 तो मैंने बता दिया, ये कबलिंग का आहार के बारे में कहो, या फस आहार के बारे में कहो, या मनोसंचेतन आहार में कहो, या विज्ञान आहार में, 4 आहार में आप मुझे समझाओ कि एक ही है या अलग अलग है? ये छोटा पौधा और ये बड़ा वृक्ष। जाति कहे की बात नहीं है, आपको क्या लगता है? ना ये उसी का ही है, समझो। और उसका पिता है, हाँ एक, हाँ वो लेते हैं, ये अच्छा है। बच्चा है और पिता है, दोनों सेम है, दोनों अलग है। सोचो सोचो।
हाँ, अगर वो आईने में दिखेगा तो वो फ्यूचर पिता है। सही है, उस मायने में सही है। मुझे भी वही लगता है, क्या करूं। आप बताओ ना, कितने लोग कहेंगे अलग अलग है, ये पिता है और ये बच्चा है, दोनों अलग, या एक ही है, या पता नहीं है। ना, सेम है। पृथ्वी आपो तेजो वायु, उसके अंदर भी वही है, इसके अंदर भी वही है। मुझे लग रहा है दोनों अलग है, या कि एक ही कैसा है, बताओ ना। श्योर? हाँ, तो विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपमम, ऐसा होना चाहिए। तो पटवी आपो तेजो वायु से जुड़ गया तो दीर्घ रस, अणुथूल, छोटा बड़ा, मोटा छोटा, इतना छोटा या मोटा या ऊंचा, ये आ जाता है विज्ञान में। पर ऐसा है क्या? नहीं है। वहां पे कोई बच्चा भी नहीं है, वहां पे कोई बेटा भी नहीं, सर मतलब बेटा भी नहीं है, वहां पे कोई पिता भी नहीं है। और पटवी आपो तेजो वायु भी सेम है, इसका भी सेम। इसीलिए मैंने कहा एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के ऊपर भौंक रहा है। सच बात है। एक कुत्ता वहां करेगा, वो यही करेगा, बस हो गया। सच में डिफरेंस नहीं है। मुझे बताओ कैसा? वो विज्ञान यहां आया, जब भी मैथुन चल रहा था वो आया, तो माँ उसको खाना खिला रही पेट में। वो माँ को भी पता नहीं वो खिला रही है, वो सोचती है कि हाँ मेरे बेटे खा रहा है या बेटी खा रहा है। उसको ये भी पता नहीं वो बेटी होगी या बेटा होगा, तो समझो कि खा रहा है। फिर बाहर आने के बाद वही विज्ञान है, वही एग्जैक्ट। ये जो विज्ञान उसको देख रहा है, कह रहा है ये बच्चा है, और सिर्फ विज्ञान है, वहां कोई बच्चा नहीं है, यही नाम रूप है। जैसे आपने कहा डिफरेंट है, वो पौधा और ये पेड़ नहीं, दोनों एक है। वैसे ही पिता और बेटा बेटी सेम। लेकिन हम तो ये में जीव इसमें जीव नहीं है, नहीं है ना। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, पिता और बेटा, नहीं, पौधा वाली पौधा और ये पेड़, तो जीव है ना इसमें, जीव नहीं है। ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पौधा है छोटा और ये पेड़ इधर खड़ा है, तो दोनों डिफरेंट है? नहीं, सेम है, एग्जैक्ट सेम है, तुलने में सेम है। ये पटवी आपो तेजो वायु ही है, इसमें भी पटवी आपो तेजो वायु है। ये हम एजिंग करके डाल के उसको ऐसा कह रहे हैं कि इन दोनों में उम्र का डिफरेंस है 30 साल। जैसे मैं और मेरा बच्चा 29 साल डिफरेंस है, समझ में आया? वो एक विज्ञान आने के लिए उन्होंने उसको 29 साल वेट करना पड़ा, ठीक है? तो इसीलिए उसका अभी उम्र है 23 साल और मेरा 52 है, 52, और उसका 23 है। पर हर कोई अभी फोटो दिखता है, कहता है कि विलास तेरे जैसा ही है, तुम जैसा इस उम्र में ऐसा ही था। कि हंसू या रो उसका बात में? सचमुच में मेरा एक फोटो है, मेरा बाप, मैं और ये तीनों को रख देंगे, कंफ्यूजन चालू हो जाएगा।
ये 1939 का फोटो और 19 समझो 1970 का ना 71 का, जब ये मैं पैदा हुआ करके डालते हैं 71। मेरा पिता जब इस 71 में थे और मैं थोड़ा 5 साल पहले का और मेरे बेटे का लेता हूं तो सेम टू सेम है। साबित हो गया, कल, आज और कल। एक आया था ना मूवी, सो विज्ञान ने डबल रोल नहीं किया, ट्रिपल रोल कर दिया। मैं लेके आने वाला था, भूल गया, मैं आपको फोटो लेके आने वाला था, तो बाजू में रख देंगे, थोड़ा ही डिफरेंस, बहुत छोटा छोटा। पर मैं और मेरे बेटे का, अगर मेरा बेटे का बाल उड़ाया जाए तो उसको यहां बिठाएंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे ये बाप कौन है और बेटा कौन है, ऐसा लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सेम है, तो वो थोड़ा चेंजेस रहेगा, पर लगेगा। मतलब लगेगा मतलब क्या है, वो विज्ञान का दोष है। वो विज्ञान समझता है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि ये बॉडी है, ये समझता है ये अलग है, पर अलग कुछ भी नहीं है। मैं और ये, मैं और ये, मैं और ये, ऐसा सारा डालता हूं तो मैं ही हूं। ना छोटा, ना मोटा, ना पतला, ना कुछ भी है। समझ में आया? सचमुच थोड़ा सा बात बताए ना, एक ही बार जानना याद आया, इसलिए वो बोले, मैंने बोली नहीं है कि तो जो समझ में आए, जो आप उदाहरण जैसे रोहिणी जी है, हाँ, वो इनका बड़ा सिस्टर है, हाँ, तो कैसे, मुझे समझा, वो बड़ा कैसे हो गई? बड़ा है नहीं, वो पहले आई। हाँ बाद में आए, लेकिन हाँ, वही बाद में आया, मतलब कहां से आया, कहां से आया? तो कंडीशन मैच हो गया, आया, पचक करके गिरा। तो इनके जो माता पिता थे, इनको देखा रविंद्र बंसोड़े करके लग दिया। तो इसने पूछा था क्या, मेरा एक मिनट ठहरो, मैं बताता हूं इसका नाम क्या रखना चाहिए। नहीं, या ये आने के बाद मुझे रोहिणी ठीक नहीं लगती है, मुझे कुछ और चाहिए, कहेंगे ये तुम्हारा बहन है, चुपचाप रहो। खुश हो गया, ताई ताई करके बैठ गया, बस, और क्या करेगा। समझ में आ रहा है? पर दोनों एक ही है, एग्जैक्ट कॉपी है। यही प्रॉब्लम है कि इसमें इतनी इंद्रिय है, इसमें पुरुष इंद्रिय है, इसीलिए लग रहा है कि ये है, ये है, हमने एक और कर दिया। एक ही पेट से आते हैं तो ये भाई और बहन हो गए, सेपरेटली आते हैं तो पति पत्नी भी हो सकते हैं। ये क्या पागलपन है कि नहीं? तो कहेंगे ऐसा नहीं करते, ये तुम्हारा बहन है, तो विज्ञान ने उसको बहन डाल दिया। तो थोड़ी देर के बाद मैं इसको मेरी बेटी बनाने वाला हूं। थोड़ा बेटी 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 करते हुए उसको ऐसे लगने लगा कि सचमुच वो मेरी बेटी है। तो विज्ञान ने क्या किया, बेटी बना दिया। अभी मजा आएगा, मैं उसको किधर भी छू, उसको कुछ नहीं होता। तो विज्ञान का ये खेल है। तो आप बेटी बनाओगे तो बेटी का वो चालू हो जाएगा, वो इमोशंस वो चालू हो जाएगा, और उसको भी ऐसा लगेगा मेरे पिता ने छुआ, पर उसका असली पिता तो कोई और है। अगर कोई सुनेगा तुम्हारा दूधू पिता है, वो कैसे हो सकता है? तो एक अजीब घटना ऐसे घटी। तो मैं 2020 अभी कोविड आया था, आने से पहले एक लड़की थी, वो मेरे एक दोस्त है, उनके एक रिलेटिव, वो आयुर्वेदा पढ़ रही थी, वो 2nd ईयर में थी।
और ऐसे ही आई वो, मैं बुद्ध धम्म का बातचीत चालू हुआ, तो मैंने उसको आयुर्वेदा बुद्ध का कंट्रीब्यूशन बता रहा था और क्या है ये है, और हमारा करीबन 11 घंटे का डिस्कशन चला कि ये क्या होता है, ये रोग क्यों आता है, ये धातु ये होता है तो क्या होता है, रक्त धातु है तो क्या होता है, शुक्र धातु आता है तो क्या होता है, वैसे हमारा चला। और उसने पूरा बुक्स लेके आया था, तो चरक संहिता और सब बाकी सब जितना भी बुक्स था, वाग्भट का सब लेके आया था। तो हम दोनों बात करने लगे। मैंने कभी भी पढ़ा नहीं है, तो मैंने उसको कहा इस बुक में ये है, इसमें ये कहते हैं, चरक एक कहते हैं, वाग्भट एक कहते हैं। तो उसको आश्चर्य लगा, तो उसने उसका और 3 फ्रेंड्स को लेके आया। ये एक अंकल है, इनको इतना अच्छी तरह से समझ में आता है, जो हमें कॉलेज में नहीं सिखाए ये सिखा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। तो ऐसे दोस्ती बन गई। तो अभी मैं क्या करूं, ये तो छोटी बच्ची है। तो हम दोनों ने सोचा, मैं और मेरी पत्नी ने, इन 4 लड़कियों को हमारा बेटी बना देते हैं। तो बेटी बना दी। तो और कोई भी पूछता है कि आपको बेटी है? हाँ 4 बेटियां हैं। है तो एक ही बेटा, तो ये 4 बेटियां बन गए। तो ताजुब ये हुआ कि हम लोग कोविड के टाइम पे ये मेडिटेशन क्लास चालू किया था मैंने, तो सारे ऑनलाइन आते थे और ये 4 लड़कियां भी आती थी। वो एक इसमें क्या हो गया कि मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड है, वो मुझे मालूम नहीं था कि ये बेटी जो है वो मेरे कॉलेज का फ्रेंड की बेटी है। हम कॉलेज के बाद कभी नहीं मिले, तो 30 साल हो गया था। तो फिर उससे पूछा तुम क्या करते हो, तुम्हें कहीं पे देखा है? तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा लगा लिगा होने के बाद समझ में आया, अरे मेरे बाजू में बैठता था। तो पहले आप कहते थे, फिर क्या बे कैसा चल रहा है, ऐसा हो गया। वो बेटी को अभी क्या करना चाहिए? तो उसने एक दिन उसके घर में गए थे, तो वो कहती कि पापा मुझे कुछ कहना है, ये मेरा पिताश्री है। मैंने कहा ये क्या है, तुम्हारे पास 2 पिता है क्या? हाँ मुझे ऐसा लगता है। और सचमुच उसने ऐसे ही कर दिया। तो मैंने कहा ऐसा मत कहो, क्योंकि हम है तो ठीक है, नहीं तो लोग गलत समझेंगे। ठीक है ना, तुम्हारा प्यार हो सकता है, पर ऐसा एक्सट्रीम पर भी मत जाओ कि ऐसा हो जाए कि सचमुच में तुम्हारा 2 पिता है, तो लोग अलग क्या बहुत ही अलग समझने चालू हो जाएंगे। तो ये होता है, ये जो 2 है ये एक ही विज्ञान है। विज्ञान कुछ भी कर सकता है। आप इसको वो कहो वो कर देगा, इसको ये कहो कर देगा। सिर्फ उसको कहने की बाकी है, कमांड देने की बाकी है, तुम ये करो कर देगा, तुम वो करो कर देगा। हाँ सही है। वो उसको वही कहती है, आई कहती है। हाँ सही है। हाँ क्योंकि विज्ञान को वही पता है, ये जो पुकारता है वही पुकारता है। हाँ 2 आई हो गया मतलब। सही बात है, पर ये क्या है कि हाँ हाँ सही है। सो विज्ञान में क्या है कि वो मॉडिफाई कर लेता है, वो उसी सेकंड में मॉडिफाई करता है। ऐसा दिखता है ये दोनों कैसे हैं, उस तरह से वो उसका करता है। ये दोनों को देखते हैं, जिस तरह से चाहिए उस तरह से करता है, उस तरह से करता है। ऐसा ही वो विज्ञान का गुण है, जो है उसको दिखाना है। इंस्टेंटेनियसली वो करता है, इंस्टेंटेनियसली। तो टाइम नहीं है, इसीलिए अकालिक है। धम्म अगर देखा जाए तो विज्ञान का जो धम्म है वो पूरा अकालिक है, ना उसमें काल है ही नहीं है। इसी वक्त अगर आप लोग मुझे भन्ते कहोगे, जैसे श्रीलंका में था, उसके बाद में किसी ने मुझे कहा कि आप अनागारिका रख लो,
तो लगने लगा अनागारिका, मतलब संज्ञा बन गया अनागारिका। अगर आप मुझे पूछेंगे अनागारिका निकाल दो, अजीब लगेगा 2 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे अनागारिका बताते करके पुकारते हैं, और बहुत सारे लोग मुझे भंते कहते हैं, और यहाँ पे सर 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 कह रहे हैं। उनको 1-2 लोग भंते कहा, फिर नहीं सर, तो वो विज्ञान में कंफ्यूजन है, इसको क्या करना चाहिए। इनको नाम से पुकारे और ठीक नहीं है, भंते पुकारे, ये तो ये टी-शर्ट में आए नहीं, वो भंते नहीं हो सकते, तो क्या करें। अभी मुझे एक बात बताइए, सर जी क्या होता है? वो सर ही वो है ना, मैडम जी कुछ होता है क्या? तो विज्ञान वो कर सकता है, क्योंकि जी यहाँ पे बोलते हैं तो आगे पीछे कुछ भी डाल सकते, तो विज्ञान में ये सब होता है। तो विज्ञान इसको ग्रो कर रहा है, बढ़ा रहा है, बॉडी नहीं बढ़ा रहा है। बॉडी मतलब पटवी आपो तेजो तो जैसा है वैसा ही है, तो विज्ञान उसको चेंज कर रहा है। मतलब जो बीज में है वो बाहर आता जाएगा, इससे ऐसा 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 आता रहेगा, तो हम उसको डेफिनेशन देते रहेंगे, ये बड़ा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, क्योंकि वो कनेक्शन आ रहा है। ये नहीं तो कनेक्शन नहीं है, बचपन और जवानी का दोनों कनेक्शन है ही नहीं है, तो बनाना पड़ेगा उसको, है ना। एक्चुअली आप फोटो देखोगे, वो छोटे बच्चे का और जवानी में रहता है, वो अलग अलग रहता है। फिर भी है कि वो जब भी मेरा बच्चा छोटा था ना, वो मतलब वो ऐसा 1-2 सेपरेट मूवी को ऐड कर दिया और वो छोटा बच्चा हो गया, तो वो भी कहेगा हाँ जब भी मैं छोटा था। वो विज्ञान ही कर रहा है, चाहे माँ का विज्ञान हो, चाहे उसी का विज्ञान हो, चाहे किसी का विज्ञान हो, तो विज्ञान वही काम करता है। कोई क्वेश्चन? सर आपने कहा विज्ञान विज्ञान को खाता है। अरे बाबा, मीनाक्षी जी आपका शादी हुआ है, कैसे हुआ? ये अजीब कहानी कैसे हो, थोड़ा बताइए, बताइए, अभी मुझे सुनना है। अभी तभी आपको समझ में आ जाएगा विज्ञान विज्ञान को कैसे खाता है। आपका बेटे बेटियां हैं कितने? हाँ कल भी बताया था मैंने, हाँ वो कैसे कर कहा था। तो कितने विज्ञान है आपके घर में? एक 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 हाँ, 4 हुए कि नहीं? तो विज्ञान विज्ञान को खा रहा है कि नहीं खा रहा है? एक पति के रूप में खा रहा है, एक पत्नी के रूप में खा रहा है, एक बच्चे के रूप में खा रहा है, एक सासू माँ थी वो चली गई, तो मैंने तो 5 थे। वो उसने वो डब्बे में या कहीं पर भी डाला, फिर फेंक दिया। किसको? पटवी आप ही तेजो वायु को, सासू माँ को नहीं फेंके आपने, वो जो कचरा था उसको फेंक दिया। देखिए सोचिए, हमारे बाल झड़ते रहते हैं। एक काम करो, एक डब्बा ले लो, उसमें बाल को डालते जाओ, जब भी गिरा कुछ 5-6 साल के बाद देखो इतना रहेगा, है कि नहीं? वो आपका है, आप ही का डाल दो, फिर वापस लेंगे। अच्छा लगता है आपको? वो विज्ञान को देखो मजा, वो जो नया है उसको लेता है, पुराना है फेंक देता है। और हमारा फॉर्चुनेट है कि टॉयलेट के लिए ये लोगों ने एक वो कहाँ जाने के लिए कुछ किया है, फ्लश करेंगे करके जाता है। अगर उधर उधर ही पहले जमाने की तरह करना था, ठीक है ना, तो वहां पे मीनाक्षी करके एक डब्बा बनाया था, समझो, उसी में आपको संडास करना है। 20-30 साल के बाद नीचे जाना है और लेना है, तो वही मीनाक्षी है एक्चुअली में। सच में जितना करेक्ट हुआ था ना, ये इतना 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 इतना, वही मीनाक्षी है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच में। अगर वो फ्लश कर देते, यही प्रॉब्लम है। अगर नहीं होता तो थोड़ी देर के बाद
थोड़ी दिन के बाद, यहाँ पर भी है, जो जो पिट बनाया है वो क्या होता है, वो ग्राउंड में चला जाता है, फिर रिसाइकल हो जाता है। अब जो कुछ भी खाते हो, चाहे आप नॉनवेज खाए वेज खाए, वो नीचे जो जाता है वो भूमि ले लेता है, फिर वो मिट्टी से जुड़ जाता है। फिर जब भी आप ये हरा भरा खा रहे हो ना, संडास से संडास तक, कयामत से कयामत तक। अजी सचमुच में उसको कहते हैं कंपोस्ट। देखिए नाम दे दिया कंपोस्ट, पर किससे बना वो किसने की? इसमें सोनखत बोलते हैं। हाँ सोनखत, हाँ सोने जैसा, वो सोना सोना ही है ना। मजेदार की ये बात है कि जो हम मैन्योर कहते हैं, मैन्योर जो कहते हैं वो किससे बन रहा है? देखिए हमने वो किया, कीड़े आए, कीड़े क्या करते हैं, उसको काट 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 करके उसको एक लिक्विड बना देते हैं और मिट्टी के साथ जुड़ जाता है और वो कंपोस्ट हो जाता है। जो इंग्लिश वर्ड कंपोस्ट कहते हैं, मतलब जुड़ गया, जुड़ गया तो वो जो स्मेल आ रहा था वो निकल गया, क्योंकि वो सारा कीड़े ने खा लिया। वो उसके लिए फूड है, पर वो भी विज्ञान है। उसने खा लिया, खाने के बाद मिट्टी में चला गया, उसको हम एक और नाम दे दिया फर्टिलाइजर। जस्ट वो नाम देने से वो थोड़ी फर्टिलाइजर बन जाएगा, वो जिस नीचे से आया वो वही है। फिर बीज उसमें उगे, फिर अंदर, तो साइक्लिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर किसी को पता चले कि मैं यही खा रहा हूं, यही कर रहा हूं, तो ना उसमें पोहा होगा या कुछ होगा। हाँ वही। यही है, यही विज्ञान है और कुछ नहीं है। जो नहीं है उसको बना देता है, एक्चुअली नहीं है। आप हॉनेस्टली देखोगे नहीं है, पर मन में ऐसा रहता, मन जब भी कहते हैं वो विज्ञान ही है। मन में ऐसा रहता है कि ये अलग और ये अलग, इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये अच्छी तरह से वो विज्ञानम अनिदर्शनम इसके जिक्र करते हैं, वो भी हम ले लेंगे। वो एक अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि ये पठवी आपो तेजो वायु बाहर कैसे आ सकते हैं करके वो ये ब्राह्मण पूछता है, क्योंकि उसको सारा समझ में आ गया होता है, पर यही चीज समझ में आती है विज्ञान क्यों पकड़ के रखता है। तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि ये प्रश्न ठीक नहीं है, भागना नहीं है, भाग नहीं सकते, ये कभी छोड़ सकते हो ऐसा पूछो, वो चला नहीं जाएगा। तुम कब छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम ही तो छोड़ के आ रहे हो। जैसे किसी का मरण होता है, वो विज्ञान छोड़ के चला गया, वो बॉडी छोड़ के थोड़ी चला गया। कभी भी देखा है कि विज्ञान वहीं पे खड़ा है और बॉडी भाग गया? कहीं पर भी। मरते दम आईसीयू में था, विज्ञान उधर ही बॉडी भाग गया। सारे लोग बॉडी के पीछे, ए आओ आओ, ये किधर भाग रहे हो? ऐसे थोड़ी हुआ है, विज्ञान भाग गया। अरे उठिए उठिए, क्या उठेगा, वो पहले से उठा ही नहीं है। वो कोई मरे तो रोना भी गलत है, 100% रो रहे कि वो संडास के लिए कौन रोता है? मैं तो मरता है वो तो चला गया, उसके लिए क्या
इसीलिए मैं रोता नहीं हूँ, मुझे हंसी आती है। नहीं क्या संडा से एक मर गया, ओके ठीक है, अभी क्या करना है, आगे बोलो ना उसको कैसे। पहले काम देखो क्या है, मरने के बाद क्या होता है, बॉडी कभी आ रही है। अजीब है कि नहीं है, जाते वक्त वो अस्पताल में एडमिट हो गए, वो फिर उसके बाद में वो चले गए कहाँ, हमें भी क्या पता किधर चले गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी कभी आती है। हाँ बॉडी आ चुकी है, अभी सिर्फ बॉडी से मतलब है। हाँ फिर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, फिर इसको कहाँ पे दफन करना है या जलन करना है, यही चक्कर। फिर कहाँ पे लेके जाएंगे, ऐसे एक वस्तु को बताते हैं ना वैसे, हाँ तुम इसको वहां बिठा दो। हाँ अरे भाई वो तुम्हारा बाप था या ससुर था या कोई सास था या कुछ तो था। हाँ एक गंदा स्मेल आ रहा है, थोड़ा अगरबत्ती जलाओ। सारे लोग फिर 2 दिन के बाद कुछ भी नहीं है कि नहीं। फिर फोटो आ गया, माँ तुम होती तो क्या होता, कुछ नहीं होता, अस्पताल में होती बस, और क्या होता। तो सच तो ये है, चाहे हम माने या ना माने, ये विज्ञान का खेल है। अगर मैं ये समझू यहाँ पे 30 लोग बैठे हैं, मेरे जैसा पागल कोई है ही नहीं है, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को ही समझा रहा हूं। इतने जो मैं बता रहा हूं ना, ये जान है ये है, एक्चुअली मैं अपने आप से ही बात करता रहता हूं। आपको लगता है आपको कर रहा हूं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, क्योंकि सारे आप तो मैं हो, बस हो गया। जब भी ये गौतम जी मुझे प्रश्न पूछते हैं तो मुझे लगता है मैं खुद पूछ रहा हूं, तो मैं ऐसे पूछता तो कैसा रहता, तो उसको मैं कहता हूं पूछो पूछो, कुछ तो उत्तर देने के लिए मिल गया। तो ऐसा यही है। तो ये अगर एंड कर देंगे तो एंड हो जाएगा। ये पुत्र मांस सूत्र के नेक्स्ट सूत्र है जो हम लोगों ने लिया था। सारे लोगों को बाप रे, मेरी पत्नी भी बैठी थी, ऐसा खाना पड़ेगा, नहीं नहीं मुझसे तो नहीं होगा, नहीं होगा तब नहीं होगा, भुगतो उसका। हम क्या कर सकते हैं, बुद्ध ऐसे भी कहते हैं। मैंने कहा क्यों, हाँ कहते होंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उन्होंने कहा है ऐसा सोचो। अच्छा एक्चुअली ये बॉडी जो है ना, ये बॉडी, इसमें कुछ भी नहीं है 100%। तो कल हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया, ये मैं और ये और गौतम जी, तो मैंने इनको कहा मैं उसको छूता हूं, कुछ भी नहीं होगा उसको, तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने कहा थोड़ा काम ऐड करके उसको छूता हूं, उसको कुछ हुआ, तो मैं से पूछा कुछ हुआ, उसने कहा हाँ। अभी मुझे बताओ कैसा हुआ, यू कांट एक्सप्लेन, मतलब उसको हुआ। तो मैंने दोनों दिखाया, अगर प्योर है कॉन्शियसनेस कुछ भी नहीं होगा, पूरा बॉडी में छू लेता हूं कुछ भी नहीं होगा। अगर थोड़ा काम ऐड कर देता हूं और ऐसा ऐसा किया तो उसको नहीं, ऐसा किया उसने, तो वही विज्ञान ने ऐसा किया। मैं खुद को छुआ, खुद हो गया, अगर वो मैं एक ही है तो छुआ, तो उसको लगा कि कोई मुझे छू रहा है, तो उसको लगा अजीब, तो उसने कहा नहीं नहीं। फिर मैंने उसको बिना काम के छुआ तो कुछ नहीं लगा। कि उनको मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि दोनों कर सकते हैं। अगर प्योर कर देंगे तो किसी को भी छू कुछ नहीं होगा, कुछ भी। तो ये विज्ञान का खेल है, वो काम भी विज्ञान में ही है, काम निकालना भी विज्ञान में ही है, दोनों इसी में है। तो ये साबित हो गया विज्ञान में काम है या नहीं है, विज्ञान में काम है। और काम निकाल दिया तो